इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो शक्तिहीन नहीं होते। हर व्यक्ति को ये लगता है कि कोई वस्तु मुझे बना सकती है और मिटा सकती है। यह जो हमारे अंदर भय बना हुआ है, यही भय सबसे ज्यादा व्यक्ति को दुखी कर रहा है। और सबसे बड़ा दूसरा होता है ईगो पॉइंट। हम किसी से कम नहीं हैं। सामने वाला जितना ताकतवान है उससे ताकतवान मैं हूं। इन दो बातों के कारण से हमारे अंदर की शक्तियां त्रोहित हो रही हैं। जब भी हमारे ऊपर एक भय मंडराता है, जैसे कल मैंने कहा था कि मेरी कभी भी मौत हो सकती है, मैं कभी मर सकता हूं, इसने मुझे जीना हराम कर दिया। हम जी नहीं पा रहे हैं, जीने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, और हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं और मौत की अनुभूति हो रही है। होना ये चाहिए कि हम मर रहे हैं और हमें जिंदा की अनुभूति होना चाहिए। बस यही है जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है।
जैन दर्शन कहता है सबसे ज्यादा कायर वो है, बुज़दिल वो है जिसे जिंदा रहते हुए भी मरने की, मौत की अनुभूति हो रही है, जो जीवित रह करके भी अनुभव में आ रहा है मैं कभी भी मर सकता हूं। ये जो भय कल कहा था ना, कुंदकुंद स्वामी ने सबसे पहले कहा, मेरे से तुम शक्तियों की भीख मत मांगो, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दे पाऊंगा। मैं देना भी चाहूं तो लेन देन जैन दर्शन में होता नहीं। तुम अपनी निशक्तियां जागृत करो, तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारे काम आएंगी। भगवान की शक्ति हमारे काम आ जाएगी? कभी संभव नहीं। भगवान ने आज तक कभी किसी को अपनी शक्ति नहीं दी, दे भी नहीं पाएंगे, उनके समर्थ से बाहर है। गुरु भी हमें कोई शक्ति नहीं दे पाएंगे। भगवान, गुरु, शास्त्र हमारी शक्तियों का जागरण कर सकते हैं, शक्तियां दे नहीं सकते। तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं तुम अपनी शक्ति का जागरण करो, और तुम्हारी शक्ति के जागरण में सबसे ज्यादा बाधक है तुम्हारा भय, तुम्हारा भय। और इस भय के कारण से तुम्हारी जो अलौकिक शक्तियां हैं वो सब कुंठित हो रही हैं, सब ह्रास को प्राप्त हो रही है। क्योंकि भय एक ऐसी जिंदगी की सबसे खतरनाक बीमारी है जो सब कुछ होते हुए सब खो देती है। इसलिए कल भी मैंने कहा था, अपनी जिंदगी में हो सके तो भय से मुक्त हो जाओ। हमें भय है कि यह लोक भय, परलोक भय। क्यों भयभीत हो? इस लोक में तुम क्यों भयभीत हो? तुमने कोई अपराध किया है? अपराधी ही भयभीत होता है, अपराधी ही भयभीत होता है, निरपराधी कभी भयभीत नहीं होता। यदि अपराध तुमने किया है तो भी कुंदकुंद स्वामी कहते हैं अपराध करने के बाद भयभीत मत हो, सजा भोगने को तैयार रहो। बहुत बड़ी अलौकिक खोज है कुंदकुंद भगवान की। उन्होंने दो बातें कही, तुम डर क्यों रहे हो यह लोक में, यह लोक मेरा बिगड़ जाएगा, यह लोक में मैं लुट जाऊंगा, इस लोक में मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं धूल में मिल जाऊंगा, वो फलाने वाला मुझे धूल में मिला देगा, मेरी इज्जत को वो धूल में मिला देगा, मेरे जीवन को वो कलंकित कर देगा, आदि आदि भय तुम्हें लगे रहते। ये दो भय लगे हैं व्यक्ति को। पहला, मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत सब धूल में मिल जाएगी। दूसरा, सामने वाला बहुत खतरनाक है, मेरा सब कुछ मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। तो जैनाचार्य कहते हैं, क्या तुमने अपराध किया है? अपराध नहीं किया है तो फिर डरने की बात मत सोचो, वो कुछ नहीं मिटा पाएगा। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है, हो रही है और होगी। सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य को सूली चढ़ सकती है लेकिन सत्य को सूली लग नहीं सकती।
क्योंकि वो सत्य पर अडिग है। पहले तो तुम निरपराधी हो तो निर्भय हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। कितने भी लोग कहें, अग्नि में भी कूदने को कहें। हमारे यहां विदेही का अपवाद हुआ। विदेही ने कभी अपना साक्ष्य देने का भाव नहीं किया, उन्होंने कभी सौगंध नहीं खाई। उनको आदेश दिया कि अग्नि में कूदना है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, अग्नि में कूद गए। अग्नि को जल बनना पड़ा। सेठ सुदर्शन को सत्य को कभी आंच नहीं आती, सत्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। तुम कहो कि सत्य पर संकट नहीं आएगा, धर्मात्मा पर संकट नहीं आएगा, धर्मात्मा पर ही संकट आता है। ये धारणा आप निकाल देना कि धर्म हमें संकट से बचाता है। जितना जितना तुम धर्म करते जाओगे संकट बढ़ेंगे। ये मत सोचना कि मैं सत्य पर अडिग हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं स्वच्छ हूं, इसलिए कोई मेरे ऊपर कीचड़ नहीं फेंकेगा। ध्यान रखना, ये दुनिया है, अच्छे कपड़ों पर ही कीचड़ डाला जाता है। या तो तुम गंदे कपड़े पहन लो, फटे चिथे बिल्कुल गंदे कपड़े पहन लो, कोई रंग भी नहीं डालेगा। वो कहे रंग और खराब कर दूं क्या, रंग खराब करो। होली के दिन मैंने देखा भिखारी लोग होली के दिन चौराहों पे बैठे रहते, वे तरसते हैं कि कोई मेरे पर रंग डाल दे। एक दिन यही होली पर मैं अंजलि लेकर घूमा तो लोग वहां बैठे थे, मजदूर घंटा घर के पास भिखारी लोग बैठे थे। उनको किसी ने एक रंग की बूंद नहीं डाली, कोई किसी ने नहीं डाला। वो बेचारा इंतजार कर रहा, भैया होली है, कोई तो मुझे लगे गुलाल लगा दे। किसी ने लगाया। और कोई सफेद कपड़ा पहन के नहा धो करके बढ़िया ट्रिनोपाल दे के निकला। अब देखो झूम पड़ते, अब आया मजा। संसार एक होली स्थल है जहां यदि तुम्हें कीचड़ से बचना है, कलंक से बचना है, तो संसार में कभी अच्छे आदमी मत बनना। सुन रहे हो ना, तो सावधानी से सुनना, कहीं गलत अर्थ मत ले लेना। यदि तुम चाहते हो कि कोई मेरी बुराई ना करे, कोई मेरे पर उंगली ना उठाए, मेरे पर कीचड़ मत डाले, तो मैं तुम्हें वो कला भी सिखाई देता हूं। तुम अच्छे आदमी मत बनना, तुम बहुत गंदे आदमी बनना, तुम दुर्जन बनना, तुम डाकू बनना, तुम पापी बनना, तुम्हारा सब कुछ पापमय हो। मन भी पापी, वचन भी पापी, काया भी पापी, कृत से भी, कार्य से, अनुमोदना से, परिवार भी पापी, अड़ोस पड़ोस भी पापी, दोस्त यार भी पापी। तुम्हारा मन पापी, तुम्हारी आंखें पापी, तुम्हारे कान पापी, तुम्हारे हाथ पापी, तुम्हारे पैर पापी, तुम्हारा धन दौलत भी सब पापमय हो। दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारी बुराई करते नहीं पाया जाएगा, कोई तुम्हारे ऊपर रंग नहीं डालेगा, कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ नहीं डालेगा, कोई नहीं डालेगा। वो साइड से निकल जाएगा। तुम कहोगे मुझे पर डाल दो, तो डालने वाला कहेगा मैं अपने हाथ गंदे और क्यों करूं। इस संसार में तरीका ही है, जो मैंने तुम्हें पिक्चर का उदाहरण दिया करता हूं। खलनायक पूरी पिक्चर में मस्ती करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। रावण पूरी जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहा, क्योंकि वो रावण था।
रावण पर किसी ने अपवाद नहीं किए, रावण का राज्य नहीं छीना गया, रावण को वनवास नहीं दिया गया। रावण अपनी जिंदगी भर पूरे राज्य करता रहा, पूरी जिंदगी राज किया। और संसार में यदि तुम्हें सज्जन बनना है, गुणवान बनना है, मेरा मन भी सज्जन रहे, मेरी आंखें भी सज्जन रहे, मेरे कान भी सज्जन रहे, मैं भी सज्जन रहूं, मैं धर्मात्मा रहूं, मैं शतोगुणी हूं, मैं साधु बनूं, तो सावधान, तुम्हारे ऊपर कीचड़ आएगा। लोग मजे लेंगे क्योंकि पापी व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से टकराना चाहता है, इससे पापी का हौसला बढ़ता है। एक आतंकवादी किसको टारगेट बनाता है? किसी भिखारी को? आतंकवादी टारगेट बनाता है उस इज्जत वाले को, उस ख्याति वाले को जिसकी बहुत बड़ा आदमी हो। आतंकवादियों का निशाना नहीं बनना है तो भिखारी बन जाओ, मजदूर बन जाओ, उनसे कहो फिर कि भाई मुझे मार दे, तो आतंकवादी कहेगा एक गोली खराब थोड़ी करना है। वो किसी अच्छे को टारगेट बनाता है। अच्छा आदमी बनोगे, आतंकवादियों के निशाने पर रहोगे। बड़े आदमी बनोगे, डाकुओं के निशाने पर रहोगे। तुम्हारे घर में कोई डाकू नहीं आएगा, गारंटी मेरी है, कोई नहीं आएगा। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, मोरे महाराज जी इस कार्यक्रम में जेब कतरे आ गए हैं बहुत, आप सावधान करें। मैंने यूं कह दिया, घबराओ मत, जेब कतरों से कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरी बात मान जाएंगे। तो लोग घबरा गए। महाराज जी कह रहे कोई चिंता मत करो, मैं जेब कतरों को आदेश दे दूंगा, वो मान भी जाएंगे। मेरी बात बहुत मानते हैं, जेब कतरे बहुत मानते हैं, डाकू भी मानते हैं। खतरा तो है कि तुम लोग नहीं मानते, क्योंकि तुम लोग मेरे भक्त हो। भक्त लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, इससे मैं परेशान हूं। डाकू हैं, लुटेरे हैं, जेब कट हैं, ये तो मेरी बात बहुत मानते। इतनी मानेंगे कि हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको इतनी पता चल जाए कि ये सुधा सागर की सभा है, पंचराणा के, इतने नाम से बेचारे दूर रहते हैं। पर गड़बड़ तो तुम लोग करते हो। तुम लोग यदि मेरी आज्ञा मान जाओ तो गारंटी देता हूं एक जेब कट आ जाए यहां पर। तो अध्यक्ष जी बैठे थे वहां, यहां के नहीं, दूसरी जगह की घटना है, राजस्थान। बोले महाराज जी आज्ञा करो, आप जो कहोगे वह होगा। मैंने कि बस एक ही आदेश है, कोई भी इस कार्यक्रम में जो कपड़े पहन के आएगा उसमें किसी में जेब नहीं होगा। और जेब कटों को पता चल जाए कि महाराज की सभा में किसी की कपड़ों में जेब नहीं है, बोलो आएगा जेब कट? तो कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? अब जेब है तो जेब कट तो अमीर आदमी हो तो डाकू के निशाने पर रहोगे, पुण्यात्मा हो तो पापी के निशाने पर रहोगे, सज्जन हो तो दुर्जन के निशाने पर रहोगे, शोला के कपड़े पहने हो तो अशुद्ध के निशाने पर रहोगे, सफेद कपड़े हैं तो तुम होली के रंग के निशाने पर रहोगे। ये नियत मान लेना, अच्छा मान लेना। किसी ने किसी के ऊपर रंग डाला है, समझ लेना इसने अच्छे कपड़े पहने हैं। किसी ने किसी के ऊपर उंगली उठाई है, समझ लेना ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। हम बहुत उल्टा थर्मामीटर दे रहे हैं। आप
जब किसी ने यदि किसी बात को लेकर किसी पर कुछ उंगली उठाई है तो समझ लेना कि वो बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि बुरे आदमी पर उंगलियां उठती ही नहीं। जितनी भी व्रत कथा को उसमें कथाएं हैं, उन अच्छे आदमियों पर ही उंगली उठी हैं, चाहे वो विदेही हो, चाहे सेठ सुदर्शन हो, जितने भी हो, क्योंकि वो अच्छे आदमी थे। और अच्छे आदमी को उंगली उठाने वालों को मजा आता है, वही उनका टारगेट होता है। अपन को डरना नहीं है, अपन कोई कच्चे नहीं है, अपन कोई अपराधी नहीं है, अपन को इस संसार का नेचर समझना है। और दुश्मन यदि हमें गाली देवे, एक चाणक्य की नीति है, जब कभी किसी ने अपना अपमान किया हो उसको अपने मुंह से कभी मत बोलना कि इसने मेरा अपमान किया है, कभी मत बोलना, अपने मुंह से मत बोलना। ये सबसे ज्यादा अपने बहुत बड़ी कमजोरी होती है। किसी ने हमें गाली दी, हम 100 लोगों से कहें इसने मुझे गाली दी, इसने गाली दी, यही तुम्हारी सब, वो चाहते ही यही था कि तुम मुझे चर्चा में लाओ, क्योंकि मेरी कोई चर्चा नहीं है। तुम मुझे चर्चा में लाओ क्योंकि मेरी कोई चर्चा नहीं है। मैं कोई हूं दुनिया में, कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। तुम लाओ चर्चा में कि ये वो बहादुर है जो गाली दे रहा है, मुझे गाली दी। देखो भाई, मुझे गाली दी, मुझे गाली दी। अब मुझे कोई गाली देगा तो कितने लोगों ने सुनी, कितने लोग चर्चा में आएंगे, किसने गाली दी, उसने गाली दी, उसने गाली दी, उसने गाली दी। जिसको कोई पूछता नहीं था वो सारी दुनिया में उसकी पूछोगे, ऐसी पूछोगे। वो कहते मैं चाहते यही था कि दुनिया मुझे जानने लग जाए। मैंने जब देखा, ये चिंतन किया कि चाणक्य की ये नीति कितनी अच्छी है कि जब कोई बड़ा आदमी का, नेता का मर्डर होता है तो जो अपराधी होते हैं मर्डर करने के बाद भागते हैं, छुपते हैं। लेकिन वहां तो आतंकवादी ग्रुप घोषणा करता है ये कार्य मैंने किया है। अरे मैंने कहा ये क्या जरूरत पड़ी है? वो घोषणा करता है कि ये कार्य मैंने किया है। बोलो भाई, एक नेता का मर्डर करने वाला स्वयं घोषणा कर रहा है कि ये कार्य मैंने किया है, उसको इससे क्या लाभ है? उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन वो प्रसिद्ध हो गया इतना कि अच्छा, इतना हिम्मत वाला व्यक्ति है वो कि वो प्रधानमंत्री को, वो राष्ट्रपति को, वो संसद में घुस गया। संसद में घुसने वाले की ने घोषणा की कि मैंने घुसे थे, मैंने किया था, भले झूठ बोल दिया हो। उसको इसी में वो इज्जत समझते हैं। कभी कभी हम दुश्मनों को इज्जत दिलवा देते हैं, उनको संगठित करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं, फिर वे अपराध करने में और तेजी से उतरते हैं। तो उनको और मजा आता है, क्योंकि उनको मालूम चल गया कि मेरी चर्चा हो चुकी है। इसलिए नीति कही कि कभी किसी तुमसे तुम्हें गाली दे दी हो तो किसी को अपने मुंह से मत कहना कि इसने गाली दी है। वो वहीं मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो कहे अरे मेरा तो नाम ही नहीं हो रहा, मेरा तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई, मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई, मेरा कोई काम नहीं रहा। मैंने इतना परिश्रम किया था कि इनमें आंदोलन हो, इनमें चर्चा हो, इनमें विघटन हो, इनकी इस प्रकार बने, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सबसे बड़ा तरीका है कि दुश्मन को जितना बोलना है बोलने दो। उससे और कहो कि भाई कुछ और रह गया क्या? गांधी जी की नीति के एक गाल किया, उन्होंने कहा भाई एक आध और हो तो एक आध और मारो, एक गाल तो बाकी है अभी। बताते उसने दूसरी बार गाल नहीं मारा,
गाल में नहीं मारा। गांधी जी को जब मारा गया तो एक थप्पड़ मारा ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा धीमे लगा मजा नहीं आया, अभी एक गाल और बाकी है, दो नहीं मार पाया। उन्होंने कहा और मारो, यदि तुम्हें शांति मिलती है। बताते कि उसने दोबारा हाथ नहीं उठा पाया और वो चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। क्षमा मांगने लगा कि मैंने ऐसे व्यक्ति को मारा है, मैंने तो इसलिए मारा था कि हम एक मारेंगे तुम दो मारोगे, फिर मैं तीन मारूंगा, फिर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, कसाई बढ़ती जाएगी, बैर बढ़ता जाएगा, दोनों दाव पेंच लगाते जाएंगे, अंत में बेइज्जती वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ेगा इज्जत वाले का। तुम्हारी तो इज्जत है। बड़े आदमी और छोटे आदमी जो लड़ जाएं, छोटा भाई और बड़ा भाई लड़े, तो अंत में डांट किसको पड़ती है? इसने ऐसा क्यों किया, तो तुम डांटते किसको? अरे भाई वो तो किया, सब कुछ किया, तुम तो बड़े थे, तुम तो समझदार थे, तुम तो ज्ञानी थे, तुम तो थे, तुमने ऐसा हरकत क्यों की? ऐसी स्थिति जब बनती है अपनी, तो फिर ऐसी स्थिति में निर्भय हो जाओ, क्योंकि मैं ऐसा हूं ही नहीं। वो मुझे गाली दे रहा है, मैं गाली के योग्य हूं ही नहीं। वो मुझे बुरा कह रहा है, मैं बुरा हूं ही नहीं। वो मुझे बुरा कह रहा है, मैं बुरा हूं ही नहीं। वो मुझे चोर कह रहा है, मैं चोर हूं ही नहीं। हूं ही नहीं, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं। भय मुक्त हो जाओ। एक कला, ये बात तो तुम्हें समझ में आई, कल समझाई थी। दूसरी बात बड़ी मजेदार जैन दर्शन ने कही थी कि तुमने अपराध किया है, तुमसे अपराध हुआ है। अपराधी को निर्भय किया पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने। निरपराधी को निर्भय करना समझ में आता है, निरपराधी निर्वत रहे ये समझ में आता है। निरपराधी को डरने की जरूरत नहीं, ये समझ में तो हमेशा से नीतियां चलती आई कि सांच को आंच क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अपराधी निर्भय कैसे हो। अपराध करने के बाद व्यक्ति निर्भय कैसे हो। उन्होंने कहा एक तरीका, अपराध किया ही है तो सजा भोगने को तैयार रहो, भय की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपराध कर चुके हो। अपराध कर चुके हो तो अब एक ही उपाय है निर्भय होने का, एक ही उपाय है निर्भय होने का। महानुभाव, कभी भी किसी भी तुमसे अपराध हो जाए, अपराधियों को बचाया जैन दर्शन ने, अपराधियों को सम्यक दृष्टि बनाया जैन दर्शन ने, अपराधियों को अपराध से मुक्त कराया जैन दर्शन ने। एकमात्र निर्णय कर लेना, अपराध किया ही है तो सजा भोगने के लिए समर्पित हो जाओ। बस डरो मत, भागो मत, समर्पित हो जाओ। बहुत बड़ा सूत्र, इतना बड़ा मैंने दुनिया में कहीं ये सूत्र किसी भी दर्शनकार में नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। सब जगह देखा है कि अपराध करोगे, अपराध में समर्पित होगे तो तुम्हें अभिशाप लेना पड़ेगा। तुम्हें उन्होंने कहा नहीं, तुम निडर हो जाओ। अपराध करने के बाद निडर हो जाओ, अपराध करने के बाद भागो मत, अपराध करने के बाद निडरता के साथ समर्पित हो और कहो छाती फुला करके, मैंने अपराध किया है, मुझे दंड दिया जाए। मैंने अपराध किया है, मुझे दंड दिया जाए। बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अभी तक तो तुम में चमत्कार बता रहा था, कल मातंग में चमत्कार बताया, कल नियम में चमत्कार बता रहा, आज डाकुओं में चमत्कार।
पापियों में चमत्कार, ऐसा ऐसा अलौकिक चमत्कार, पापियों को पाप करने के बाद चमत्कार, पाप करने के बाद अतिशय, बहुत गजब की पैठी है जैन दर्शन में। पापियों सुनो, अपराधियों सुनो, डाकुओं सुनो, जुआड़ियों, सब जितने पाप करने वाले हैं सब सुने। आज का प्रवचन पापियों के नाम, आज का प्रवचन अपराधियों के नाम। कुछ मत डरो, भागो मत, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, चमत्कार होगा, अतिशय होगा। भागने से फरारी का दोष आएगा, भागने से चमत्कार नहीं होगा। समर्पित हो जाओ। अपराध हो गया, सजा मिलना नहीं चाहिए, सजा लेना चाहिए। सजा मिलती है तो कोई चमत्कार नहीं हो जाए, सजा लो। हिमात जैन दर्शन का अलौकिक सूत्र है। अपराध होने के बाद अपराधी से कहा गया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सजा ले लो, प्रायश्चित लो। प्रायश्चित दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता। प्रायश्चित दिया नहीं जाता, लिया जाता है। सम्यक दृष्टि को कोई सजा देता नहीं है, सम्यक दृष्टि सजा लेता है। ज्ञानी को कोई सजा देता नहीं, वो तो सजा लेता है। वो कहता है कि मैं सजा लेता हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे भागने की जरूरत नहीं, मुझे छुपने की जरूरत नहीं, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं। मैंने अपराध किया है, निडरता के साथ बोलो, डरो मत, मैंने अपराध किया है। पर ये वहीं बोलना जहां कबूल करने के बाद गले लगाया जाता है, अदालत में नहीं बोलना। अदालत में गड़बड़ मत करना। ये वकील लोग बहुत खतरनाक है। वकील क्या कहेंगे, अपराधी ने स्वयं अपराध कबूल कर लिया और फांसी देने में कोई चूक, देर क्यों? यही करते ना कि मजिस्ट्रेट साहब जो अपराधी ने कबूल कर लिया है तो इसको फांसी पे, वहां नहीं। एक बार हम जेल में प्रवचन करने गए, हमने जेलियों से इंटरव्यू ले रहे थे। बहुत बड़े जेली, एक जेली ने कहा, बोले महाराज जी मैं सबसे पूछ रहा था, क्यों भाई तुमने अपराध किया, क्यों किया? बड़े प्यार से पूछ रहा था, बहुत प्यार। किसी को भैया कह रहा था, भाई बताओ तुमने क्या किया। किसी को बंधु कह रहा था, बहुत अच्छे शब्दों से प्रयोग कर रहा था। उन्होंने कभी जेल में रहकर इतने अच्छे शब्द, कभी जेलियों कौन अच्छे शब्द बोलता है? अच्छे शब्दों का उनको किसी ने प्रयोग किया ही नहीं। सब घृणा की दृष्टि से देखते, जेल में कौन है, सब पापी हैं, सब बंधु हैं। उन्होंने प्यार भरा शब्द सुनकर के, साधु, इतने बड़े साधु होकर मुझे भाई कह रहे हैं, मुझे भाई कह रहे हैं। इतने बड़े साधु होकर हम पापी हैं, डाकू हैं, अपराधी हैं, और महाराज को, दुनिया को मालूम है कि हम जेली हैं। तो महाराज बोल रहे हैं, भैया बताओ ऐसा क्या परेशानी आ गई थी, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या अपराध किया? वो रो पड़ा, बोले महाराज जी मैंने अपराध किया है और इस कारण किया है। जेलर साहब खड़े थे, बोले महाराज जी ये क्या चमत्कार है, इसके तो हाथ पैर तोड़ तोड़ करके पुलिस रिमांडर पर ले लेकर के इससे कबूल नहीं करा पाई। इसकी हालत देखो, ये हम लोगों ने इसके हाथ पैर तोड़े, हम लोगों ने इसकी ऐसी स्थिति की है कि इसके हाथ पैर देखो पूरे सब दिखा। बोले महाराज लेकिन इसने अभी तक कबूल नहीं किया। और आपके एक बार पूछने पे, अब महाराज ऐसा क्यों ना किया जाए कि जब भी कोतवाली में अपराधी आए और आपको बुलाया जाए,
आपके पास कोई जादू है, कोई मंत्र तंत्र है जो आपने इतना खूंखार अपराधी मार मार के हाथ पैर तोड़ दिए, सब थक गए, रिमांडर पूरे थक गए, लेकिन आज तक कबूल नहीं कर पा रहा। आपने 2 मिनट आपने ऐसा क्या किया? मैंने कहा जेलर साहब, न मैं जादू जानता हूं, न मैं टोना जानता हूं, हमारे यहाँ का एक नेचर है। तुम्हारे यहाँ अपराधी जब अपराध करता है तुम उसकी सजा बढ़ा देते हो, तुम उसे जेल में, तुम अपराधी से अपराध कबूल करवाते हो सजा देने के लिए। जैसे ही कबूल करता है उठा के पटक देते हो जेल में। जैसे जैसे अपराधी अपराध कबूल करेगा, तुम पुलिस वालों का एक ही काम है, अपराध कबूल करे और इसको उठा के कोठरी में डालो, इसको फांसी पे चढ़ाओ। कबूल कर लिया ना, अदालतों का यही काम है, कोर्ट वालों का यही काम है। उनको अपराध कबूल किया नहीं और उन्होंने जेल में डाला, और झूठ बोल के जेल में डलवा देते। तुम ऐसा बोल दो हम तुम्हें बरी करा देंगे, तुम ऐसा बोल दो हम तुम्हें बरी करा देंगे, और बोलने के बाद फिर क्या होता है, वो बेचारा फंस जाता है। और हमारे यहां जो अपराध कबूल करता है उसकी सारी सजा माफ कर दी जाती है, गले लगा लिया जाता है। मैंने जेलर साहब से कहा तुम्हारे यहां अपराध करने पर जेल में डाल दिया जाएगा, और हमारे यहां अपराध कबूल करने के बाद उसे गले लगा लिया जाएगा और सारी सजा माफ कर दी जाएगी। ये अंतर है, ये अंतर है। इसलिए हम लोग किसी को सजा देते नहीं हैं, हमारे दरबार में लोग सजा लेते हैं, आते हैं। हमें मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या अपराध किया। कोतवालियों में ऐसा नहीं होता कि जिनको मालूम ना हो वो चाले का कि साहब वो चोरी हुई जिसको आप परेशान हो रहे हो, वो चोरी मैंने ही की है। ऐसे अपराधी कभी नहीं जाते, वो तो जितनी देर बच ना जाए बच जाते हैं। हमारे दरबार में कौन आते? क्या क्या गजब की, जब मैंने देखा प्रायश्चित को तप में रख दिया गया, पापी की सजा को तप में रख दिया, अपराधी की सजा को तप में रख दिया। अरे तब तो बहुत बड़े महान आत्माओं का काम, तब तो महान तपस्या है। ये तो अपराधी की सजा को तप में रख रहे हैं, प्रायश्चित को। ये क्या है चमत्कार, अंतरंग तप। हाँ, सजा को तप के अंदर रखा। कितना चमत्कार अभी बता रहा हूं। उस अपराध ने अपराध स्वीकार किया, इतने मात्र से ही अंजन चोर साधु दीक्षा के योग्य हो गया। किसी को मालूम नहीं है कि तुमने अपराध किया है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते प्रायश्चित देने, बोले महाराज जी मेरे से पाप हो गया। मैंने किसको पता? बोले महाराज किसी को पता नहीं। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे भी पता नहीं है। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम मुझे बताओगे? मैं पूछता हूं उस अपराधी से जिसने ऐसा पाप किया जो किसी को भी मालूम नहीं है उसके अलावा। तो मैंने कहता हूं कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम मेरी नजरों में गिर जाओगे? तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम मेरी नजरों में गिर जाओगे? जब मुझे मालूम नहीं तो तुम चलाकर क्यों बता रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि महाराज को बताने के बाद महाराज दुनिया में कह देंगे, महाराज दुनिया में उजागर कर देंगे? मैं पूछ लेता हूं, मैं जल्दी किसी को प्रायश्चित नहीं देता।
मैं कहता हूं जब मुझे मालूम नहीं है और तुम मुझे चला करके बता रहे हो, तो मैं पूछता हूं कि यह इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहा है? मुझे मालूम नहीं हो, मुझे बता रहा है, इसको ये डर नहीं लग रहा है तुम्हें कि मैं महाराज की दृष्टि में गिर जाऊंगा? वो बोलता है नहीं, नहीं, इतना बड़ा अपराध तुम कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, इज्जत वाला आदमी मानता हूं, समाज का प्रतिष्ठित आदमी मानता हूं, और तुम्हारा जो इज्जत भी समाज में बहुत है, और मेरी दृष्टि में भी तुम इज्जतवान हो, फिर भी तुम्हें यह डर नहीं लगा कि महाराज की नजरों में मैं इतना इज्जत वाला हूं और मैं अपने कारनामे बताऊंगा, मैं अपना काला चिट्ठा बताऊंगा, तो फिर मेरी गुरु की दृष्टि में इज्जत खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें ये डर नहीं लगा? उसने कहा नहीं साहब। तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं साहब। मैंने क्यों? बोले मुझे अपने गुरु पर विश्वास है कि जैसे ही मैं अपराध कबूल करूंगा तैसे ही गुरु की दृष्टि में मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी। मैंने कहा इज्जत बढ़ेगी? ऐसे पापियों की इज्जत बढ़ेगी? बोले मुझे अपने गुरु की विश्वास है। मैंने कि तुम्हें ये डर नहीं लगा कि हम दुनिया में कह देंगे कि जिस पापी को तुम अच्छा मानते हो ना वो बहुत बड़ा पापी है, उसने ये अपराध किया है? बोले महाराज मुझे विश्वास है कि मेरा अपराध गुरु के पास पहुंचने पर न मेरी दुनिया में बेइज्जती होगी, ना गुरु की दृष्टि में गिरेंगे, हमारी सारी दुनिया में इज्जत बढ़ जाएगी। आप मुझे सजा दीजिए, छोटी मोटी सजा मत देना, बड़ी सजा देना। छोटी मोटी सजा मत देना। प्रायश्चित लेने वाले को पूज्यवर बसुनंदी महाराज ने मूलाचार में लिखा, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक बदमाश होता है, आवाज आ रही है इनको? बोले बदमाश लोग होते हैं। शिष्य बदमाश होता है, वो पहले से कहता है साहब मेरा सिर दुख रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, आप पर अच्छा बहुत परेशान हो रहा, चक्कर भी आ रहा है, कल अंतराय भी था। अच्छा ये बात है। जब उसने सोच लिया गुरु थोड़े द्रवीभूत हो रहे हैं, महाराज जी एक गलती भी हो गई थी, अब क्या खा गलती हो गई, अब बीमार हो क्या प्रायश्चित है? और ईमानदार क्या कहता है, महाराज जी मुझे प्रायश्चित चाहिए, तबीयत ठीक है, पूरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, और बुखार है, बुखार है, चक्कर आ रहा है, नहीं गुरु महाराज बिल्कुल ठीक है। उसको क्या भाव है, कहीं मेरी तबीयत देखकर गुरु कम प्रायश्चित ना दे दे, मुझे अधिक से अधिक मिलना चाहिए, अधिक से अधिक मुझे दंड मिलना चाहिए। अपराध होने के बाद समझ लेना अब चमत्कार होने वाला है, मुझे सजा कम से कम नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो, अपराध करने के बाद कम से कम सजा कैसे करूं, क्या करूं कि सजा कम हो जाए? यही होता है ना अदालतों में, कम से कम कराओ, कम से कम कराओ, कम से कम कराओ। और हमारे यहां क्या कहता है अपराधी, सजा अधिक से अधिक होना चाहिए। पूज्य रविशरण महाराज गजब की बात पद्म पुराण के अंदर की। अंजना को निर्वासित किया गया,
किसी ने कोई शरण नहीं दी। ससुराल से तो निकाल ही दिया गया, पीहर से भी ठुकरा दिया गया। जंगल में भटकती है उसकी सखी बसंत माला, उसने कभी उल्हाना नहीं दिया, ससुराल वालों को भी नहीं, पति को भी नहीं किया। पूरे अंजना चरित्र को मैंने पढ़ा, एक बार भी अंजना ने पवनंजय के लिए दोषी नहीं ठहराया। बहुत लोगों ने आलोचना की, वो सबके मुंह पकड़े, ध्यान रखना मेरे पति की बुराई मत करना। लोग ताज्जुब थे, कैसी औरत है जिसका पति बिना कारण के इतनी सजा दे रहा है, उसकी बुराई भी नहीं सुन पा रही है। कभी उलायना 22 वर्ष तक देखना, आत्मीय संबंध देखना, सच्ची श्रद्धा देखना, संबंधों में चमत्कार देखना, धर्म में चमत्कार नहीं, संबंध में चमत्कार। मैंने बता दिया था, नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं, पति और पत्नी के संबंध में चमत्कार। कोई नमोकार मंत्र नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। धर्म पवित्र है इसलिए चमत्कार, नमोकार मंत्र पवित्र, चमत्कार, ये तो सब चीजें क्योंकि वो पवित्र है। पति पत्नी का संबंध पवित्र होना चाहिए, चमत्कार वहां भी है। 4-5 दिन पहले मैंने कहा था, मत घबराओ कि तुमने कोई शादी कर ली तो कोई सारे चमत्कारों से वंचित हो गए। संबंध में चमत्कार, पति पत्नी का, बस वो संबंध पवित्र कर लो, इतना संबंध पवित्र कर लो कि उस संबंध में भी नाक का हार हो जाएगा। सोमा सती, मैंने पूछा था आपसे कि जिस समय दोनों पति पत्नी उसको मटके में हार लाए थे, उस समय सोमा सती क्या भयभीत थी? क्या उसे मालूम था कि इसमें सांप है? बोलो, तो क्या वो नमोकार मंत्र पढ़ रही थी उस समय? क्या उसने नमोकार मंत्र पढ़ा? क्या भगवान का नाम लिया? शेर सुदर्शन को कह सकते हैं कि वो भगवान का नाम ले रहे थे, विदेही को कह सकते हैं कि उस समय वो भगवान का नाम ले रही थी क्योंकि सामने संकट मौजूद था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर, रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाले, जिला राजसमंद, राजस्थान।